जन्म लेकर के आते हैं। जब माताओं राजा हिमांचल के घर में एक बेटी का जन्म हुआ, नारद जी बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए नारद जी राजा हिमांचल के यहाँ पर पधारे। राजा हिमांचल ने नारद जी को आता हुआ देखा तो नारद जी को आसन डाल करके बिठा लिया और उसी समय राजा हिमांचल कहने लगे हैं, नारद जी बहुत अच्छे अवसर पर आना किया है, क्योंकि अभी अभी हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ और आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। राजा हिमांचल कहते हैं, नारद जी अगर आप आ ही गए हो तो हमारी बेटी का नामकरण कर दीजिए। तो नारद जी के द्वारा राजा हिमांचल की बेटी का नाम पार्वती रखा गया और धीरे धीरे पार्वती जी जब विवाह के योग्य होती है तो नारद जी का फिर आना हुआ और राजा हिमांचल ने कहा, नारद जी अब ये बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा। तो नारद जी ने पार्वती का हाथ देख करके कहा कि और तो सब ठीक है, लेकिन विवाह की बात ही कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। मतलब आपकी बेटी का विवाह किसी राजकुमार राजा के साथ नहीं, आपकी बेटी का विवाह किसी योगी महात्मा फक्कर के साथ में होगा। अब तो राजा हिमांचल कहने लगे, नारद जी तो कोई इससे बचने का उपाय है। नारद जी कहते हैं, भागे मैट सके त्रिपुरारी। त्रिपुरारी तो भाग्य को भी मैट देते हैं, तो अपनी बेटी से कहो कि वो शंकर भगवान की तपस्या करे, वही ये सब संभाल सकते हैं। तो पार्वती जी को भेज दिया शंकर भगवान की तपस्या करने के लिए माताओं, और इधर सब देवताओं के बीच में तारकासुर नामक का राक्षस पैदा हुआ। इसको भगवान भी मार नहीं पाए। देवताओं ने पूछा, प्रभु फिर इसको मारेगा कौन? तो विष्णु भगवान ने कहा कि इसको तो भगवान भोलेनाथ की आने वाली संतान ही मारेगी। देवताओं ने कहा तो हो गया काम। क्यों? उनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और वो तो समाधि में लीन है, और ये भी पता नहीं है कि शादी करेंगे भी या नहीं भी करेंगे। विष्णु भगवान कहते हैं तो उनकी शादी करवाओ। अब शादी तो जब हो, पहले उनकी समाधि खुले। तो समाधि खोलने के लिए कामदेव गया, और जब कामदेव भोलेनाथ के पास में जाकर के पहुंचा है और उसी समय समाधि खुलवाने के तमाम यत्न करता है, लेकिन ये नाकाम रहा। और जब इसके ज्यादा यत्न करने पर भोलेनाथ की समाधि टूटी है तो इतना क्रोध भगवान भोलेनाथ को आया कि उसी समय भगवान का तीसरा नेत्र भी खुल जाता है, और उसके प्रकोप से ये जो समाधि खुलवाने के लिए कामदेव गया था वो जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति जो है वो रोती है, विलखती है, भोलेनाथ के आगे गिड़गिड़ाती है, रोती है। और जब समाधि खुल गई और तुरंत ही नारद जी पहुंच गए भोलेनाथ के पास। देवताओं ने भेजा, तुम ही जाओ, तुम्हारी बात चलेगी, हमारी तो सुनते ही नहीं हो, तुम ही जाओ। तो नारद जी पहुंच गए महादेव जी के पास, और महादेव जी को ने जब नारद जी को देखा तो क्रोध थोड़ा शांत किया और कहा, आओ नारद जी बैठो।
कुछ सूचना लाए हो क्या? नारद जी बोले हाँ सूचना ही लाया हूँ। कैसी सूचना कहो? नारद जी ने कहा मैं तुम्हारी शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ। महादेव जी ने कहा देखो नारद जी मैं तो वैसे भी गुस्से में बैठा हूँ, तुम ऐसी बातें बोलकर हमें और गुस्सा मत दिलाओ। क्यों? अरे मैं शादी वादी करूंगा नहीं। नारद जी ने कहा क्यों नहीं करोगे? महादेव जी ने कहा नारद जी तुम तो देख ही रहे हो कितनी शादियां की मैंने, आज तक एक भी पत्नी ने मेरा साथ ही नहीं दिया, तो मैं अब शादी करूंगा ही। नारद जी बोले एक बार और मेरे कहने पर कर लीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा अगर तुम कह रहे हो तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये बताओ कि मेरे साथ में विवाह करने के लिए तैयार कौन होगा? न घर है न परिवार है, कुछ है मेरे यहाँ, कौन शादी करेगा हमसे? नारद जी ने कहा तुम्हारे पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुमको चिंता नहीं होती? महादेव जी बोले जब कुछ होता है उसकी चिंता होती है, कुछ है ही नहीं तो चिंता करूंगा ही क्या? अब तुम ये बताओ कि विवाह करेगा कौन? तो देवर्षि नारद ने कहा कि राजा की बेटी पार्वती तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार है। भोलेनाथ बोले क्यों नारद जी, राजा की बेटी से कम नीची कोई मिली नहीं थी क्या? अरे तुम हमको पागल बना रहे हो। अरे राजा की बेटी है तो राजा महाराजा के साथ में करेगी, हमारे साथ में काहे को करेगी? नारद जी कहते हैं बाबा तुम तो हाँ कर दो, शादी तो मैं करवाऊंगा तुम्हारी, तुमको तो बस हाँ करना है बस। तो महादेव जी ने कहा ठीक है मैंने हाँ कर दिया, अब तुम जो करो वो करेंगे। अब देखो महादेव जी का विवाह पार्वती जी के साथ में किस तरह से हुआ। अब इधर भोलेनाथ को तैयार करने के बाद में और पहुंचे नारद जी राजा हिमांचल के यहाँ बीड़ा लेकर और बोले बेटी का विवाह नहीं करोगे? हिमांचल बोले बिल्कुल करेंगे। तो ऐसा करो बेटी का विवाह महादेव जी के साथ में कर दो। हिमांचल ने कहा महादेव जी के साथ? हाँ। हिमांचल कहते हैं ये तो हमारी अच्छी किस्मत होगी कि हमारी बेटी महादेव जी के घर में जाएगी, तो मैं तैयार हूँ। इधर राजा हिमांचल को भी तैयार कर दिया और उधर भोलेनाथ को भी तैयार कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। अब क्या हुआ? राजा हिमांचल ने सबसे पहले क्या होता है लगन पत्रिका जाती है, तो राजा हिमांचल ने महादेव जी के पास में लगन पत्रिका भेजी, तो महादेव जी ने उसे स्वीकार कर लिया। अब महादेव जी ने नंदी से कहा नंदी तुम जाओ और सब देवताओं को निमंत्रण पहुंचा करके आओ, कोई बचना नहीं चाहिए, सबके पास में निमंत्रण कार्ड जाना चाहिए। तो नंदी सबको देता हुआ आया, सब देवताओं को सबको देता हुआ आया। और भूत पिशाच तो बिना बुलाए आ गए, इनको बुलाना नहीं पड़ता, बिना बुलाए चलते हैं। सबको निमंत्रण दे रहा है, साथ में हमारा आपका भी सबका निमंत्रण है, बारात में चलना है महादेव जी की सबको, ठीक है ना? फिर मत कहना हमसे कहा नहीं, सबको चलना है बारात। महादेव जी की तो ऐसी बारात है जहाँ पर भूतों की जाने की भी गुंजाइश है, भूत भी जा सकते, जो भी जाना चाहे सब जा सकते। अब क्या हो रहा है? बारात निकलने का समय हो रहा है और बारात घर से निकलने का शुभ मुहूर्त जो होता है वो 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का बताया गया है, शुभ मुहूर्त जो है बारात ले जाने का। तो याद रखिए अब मुहूर्त निकला जा रहा है, महादेव जी बैठे हैं, देवता आएंगे तो हमको दूल्हा बनाएंगे। अब देवता तो खुद ही सजने में लगे हैं, देवता खुद ही सज रहे हैं, कोई अपना विमान सजा रहा, कोई खुद सज रहा, पर दूल्हे का किसी को ख्याल नहीं कि दूल्हा भी तैयार होगा कि नहीं होगा। शाम हो गई, महादेव जी बोले नंदी भृंगी
अब ये देवता तो आएंगे नहीं, और ऐसा करो तुम ही हमको दूल्हा, तुम ही बना दो, तुम ही दूल्हा हमको बना दीजिए। तो नंदी भृंगी और भी भूत आ गए तमाम भोलेनाथ को दूल्हा बनाने के लिए। अब कैसा दूल्हा बनाया? जैसे भूत होते हैं वैसे ही तो दूल्हा बनाएंगे। ऐसा अद्भुत दूल्हा बनाया। जब हल्दी की बारी आई तो वही कैलाश पर्वत के थोड़े दूर ही एक मुर्दा जल रहा है, और जल करके जब वो मिट्टी बच गई ना, तो वही मिट्टी भर लाए और पूरे शरीर में भोलेनाथ के लपेट दिया, पूरे शरीर में। अब तो बाबा हल्दी की भी रस्म पूरी हुई। उसके बाद दूल्हा बनाया, सर्पों का मुकुट संभाल के सिर पे रखा, चंद्रमा धारण किया, बिच्छू लगाए, सर्प लगाए, अद्भुत दूल्हा बने। और तब तक नारद जी वहां पहुंच गए। तो नारद जी से भोलेनाथ ने पूछा, कहो कैसे लग रहे हैं? नारद जी बोले, लग तो ज्यादा अच्छे रहे हो। ऐसे दूल्हा बन के गए ना तो बाबा बारात लौटा के लाने पड़ेगी, शादी तो तुम्हारी होने वाली है। क्यों? अरे ऐसे दूल्हा बनकर जाओगे वहां? महादेव जी बोले, हम जैसे हैं वैसे ही जाए। तो नंदी बोला, प्रभु रोज तो हमारी सवारी करते हो, आज रथ पर बैठ के चलो, रथ ले आओ। तुम कहो तो भगवान से रथ मांग ले आओ। भोलेनाथ बोले, नहीं, मैं रोज तुम्हारी सवारी करता हूँ तो आज भी तुम्हारी ही सवारी करूंगा। नंदी ने कहा, तुम तो मेरा पीछा छोड़ोगे ही नहीं। तो रोज नंदी पर बैठते थे आगे मुंह करके, और आज नंदी की पूंछ पकड़ के बैठ गए, यानी पीछे की तरफ घुमा के पूंछ पकड़ के बैठ गए। बारात तैयार होकर के चलने लगी है। भूतों की बारात है। किसी के आंखें हैं तो कान नहीं, कान है तो आंखें नहीं, हाथ है तो पाँव नहीं, और पाँव है तो हाथ नहीं। ऐसी अद्भुत बारात लेकर के, और महादेव जी समस्त देवताओं के साथ में, और आज बारात लेकर के चल दिए हैं। सब देवता साथ में है। बोल शिव शंकर भगवान की। और बारात जा रही है कैलाश पर्वत से। जब भोलेनाथ बारात लेकर के चले हैं और बारात पहुंच गई राजा हिमांचल के यहाँ, बारात का बहुत सम्मान हुआ, बड़ा स्वागत हुआ। बारात सारे नगर में घूम रही है। जब भोलेनाथ बारात को लेकर के सारे नगर में प्रवेश करते हैं, तो आइए बड़े भाव के साथ, बड़ा सुंदर भाव। भोलेनाथ बारात को लेकर के हिमांचल के गांव में, हिमांचल के नगर में सारी बारात घूम रही है। अच्छा, हमारे यहाँ जब बारात आती है ना, तो बारात जब नगर में घूमती है ना, तो एक गाना चलता है, और जिसे कहते हैं